हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरनल में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। देखिए, मैं कटाव का सख्त विरोधी हूँ। मैं कटाव बनाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इतना कमेंट करेंगे सर एक बार आप फाइनल कटाव बना दीजिए, तो मैं कटाव बताने जा रहा हूँ। कटाव गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों होने की संभावना 50-50% होते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आप लोग के अनुकूल होगा तो भी ठीक है, प्रतिकूल होगा तो भी ठीक है, क्योंकि यह कट ऑफ है, ये रिजल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ। ठीक है, मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ज़्यादा समय लेने का तात्पर्य यह है कि आप लोग के पास समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम कट ऑफ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ जानेंगे टीजीटी इंग्लिश का। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश का कट ऑफ सबसे पहले। ठीक है, चलिए आइए। ठीक, 9-10 टीजीटी का मतलब 9-10 होता है, इंग्लिश का मतलब, क्योंकि यही रिजल्ट शेष है और 11-12 तो पीजीटी होता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आइए कैटेगरी लिख लेते हैं, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले यूआर कैटेगरी का देखिए, यूआर कैटेगरी, फिर बीसी कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फिर ईबीसी कैटेगरी, फिर जो है कि एससी और अंत में एसटी कैटेगरी। ठीक है, ये हमारा रहेगा कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी। ठीक, आगे चलिए, इधर हम मेल कर लेते हैं। ठीक है, और इधर फीमेल कर लेते हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा देर करते ना हुआ सीधे कट ऑफ की ओर चलते हैं। देखिए, जो मेल का कट ऑफ है, जो यूआर में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कट ऑफ जाएगा तो यूआर मेल में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद सभी कैटेगरियों का कट ऑफ अपेक्षाकृत यूआर मेल से कम रहेगा। ठीक है, चलिए इसका जो कट ऑफ है 66 से 68 जाने की संभावना है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, चलिए बीसी का जो मेल का कट ऑफ है 58 से 60 जाने की संभावना, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आगे देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो है 61 से, माफ़ कीजिएगा 61 लास्ट कट ऑफ है, तो यह 59 से 61 जाने की संभावना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। अब ईबीसी का कट ऑफ आपका, ईबीसी का कट ऑफ 51 से 53 जाने की संभावना है। एससी का कट ऑफ 44 से 46 जाने की संभावना है, और जो सबसे कम एसटी की कट ऑफ है वो 45 से 47 जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, ये मेल का कट ऑफ हुआ। अब चलिए फीमेल का कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे 60 से 62 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, और बीसी की देखते हैं तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये बीसी का कट ऑफ है। ठीक है, एक बार आप लोग माफ़ कीजिएगा, नहीं सही है, क्योंकि ये कट ऑफ में इसलिए गलत हो रहा है कि ये जो मैं लिखा हूँ उसमें थोड़ा कैटेगरी में थोड़ा गलत हो गया, इसलिए कट ऑफ ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन सही है। ठीक है, फीमेल का कट ऑफ 60 से 62 जाने की संभावना है। बीसी कैटेगरी का कट ऑफ 54 से 56 जाने की संभावना है। ठीक है, बीसी का कट ऑफ फीमेल में। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 55 से 57 जाने की संभावना, 55 से 57 जाने की संभावना है। ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 46 से 48 जाने की संभावना है, और यहाँ पे जो एससी की कट ऑफ है 42 से 44 जाने की संभावना है, यानी 42 से 44, और एससी की जो कट ऑफ है वो 41 से 43 के बीच में जाएगी, जहाँ तक लगता है। ठीक है, ये इंग्लिश का कट ऑफ हुआ है, टीजीटी इंग्लिश का कट ऑफ हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की कट ऑफ देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर बन रहा है। और हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 80% व्यूवर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। इसी में कैटेगरी में ऐसे ही रहेगा, कैटेगरी को हम नहीं मिटाएंगे, केवल सब्जेक्ट को मिटा देंगे और इधर जो है नंबर जो है उसको मिटा देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अब साइंस, टीजीटी साइंस का कट ऑफ। देखिए, साइंस, मैथ और हिंदी तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर कट ऑफ अधिक जाने की संभावना है। ठीक है, मैंने भी पेपर दिया है, मेरा भी इसी में से एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ भी मैं भी आप लोग के साथ हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए साइंस में देख लेते हैं यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो टीजीटी साइंस, ठीक है, विज्ञान का कट ऑफ देखिए, यहाँ विज्ञान के कट ऑफ 78 से 80 जाने की संभावना बन रही है। ठीक, चलिए बीसी का जो कट ऑफ है वो 74 से 76 जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है, और ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ 73 से 75 जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है, और ईबीसी जो मेल हैं इनका कट ऑफ 67 से
69 बन सकता है, ठीक है। आगे SC कैटेगरी का कट ऑफ 58 से 60 तक जाने की संभावना है, और जो ST हैं इनका 48 से 50 तक जाने की संभावना है। ये मेल का कट ऑफ है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, ये कट ऑफ है, ये 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है, आप लोग इस पर न जाइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का जितना नंबर होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक। आगे देखिए, चलिए फीमेल में चलते हैं। फीमेल का कट ऑफ है 76, जो है कि 74 से 76 तक कट ऑफ जा सकता है, ठीक। अच्छा, BC फीमेल का कट ऑफ 74 से BC फीमेल का कट ऑफ जो है 72 से 74 जाने की संभावना है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइट टफ है, ठीक है। EWS की कट ऑफ 71 से 73 जाने की संभावना है। आगे देखिए, जो EBC फीमेल है उनकी कट ऑफ 62 से 64 जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और देखिए, जो SC कैटेगरी है इनका कट ऑफ 53 से 55 जाने की ज़्यादा संभावना है, और जो ST फीमेल है इनका कट ऑफ 44 से 46 जाने की ज़्यादा संभावना है। और WBC जो है उनका मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, जो WBC जो वुमेन के लिए मिला है अलग से, उनका कट ऑफ 70 से 72 जा सकता है, ठीक है। ये रहा साइंस का कट ऑफ, लेकिन ये कट ऑफ है, आप लोगों को मैं फिर कर रहा हूँ, ये कट ऑफ है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जितना होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। चलिए आइए चलते हैं अगली कैटेगरी पे, देखते हैं अगली कैटेगरी का कट ऑफ किस सब्जेक्ट में कितना जाना चाहिए। तो चलिए आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोग का समय कीमती है, तो ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले चलते हैं मैथ पे, क्योंकि मैथ का कट ऑफ इतना ऊपर नीचे होगा। पहले तो 5 क्वेश्चन डिलीट हैं, तो 5 नंबर सबको फ्री का मिलेगा, इतना आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बाकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए आइए, जो मैथ पे चलते हैं, ये 120 नंबर में होगा, आप लोग याद रखिएगा 120 में होगा, ठीक है। मैथ की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 94 से 98 जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। उसके बाद जो BC कैटेगरी है, BC कैटेगरी का 92 से 96 के बीच में जाने की ज़्यादा कैटेगरी है BC मेल का। EWS मेल का कट ऑफ आप लोग के जाने की संभावना है 91 से 95 जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है उसके अनुसार इतना कट ऑफ बनता है, ठीक है। EBC की बात करें तो 88 से 92 तक जाने की संभावना है, और SC की बात करें तो 64 से 68 जाने की संभावना है। और SC कैटेगरी की जो SC कैटेगरी का एक कट ऑफ था, और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 76 से 80 तक जाने की संभावना बन रही है, ठीक है। ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कट ऑफ पिछली बार भी 94 था शायद, तो मैथ का कट ऑफ अभी जो 6 to 8 का रिजल्ट आया उसमें 92 और नंबर है, 92 नंबर शायद है, तो इसमें कट ऑफ हाई रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं मेल पे। मेल का कट ऑफ 91 से 95 जाने की संभावना है UR में, ठीक है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं BC जो फीमेल की कट ऑफ है वो 88 से 92 जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, जो EWS फीमेल है उनका कट ऑफ 89 से, जो EWS है इनका कट ऑफ 89 से इनका कट ऑफ 92 के बीच में रहने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। बाकी आइए चलिए देखते हैं, क्योंकि सीटें यहाँ EWS की सीटों में कमी हुआ है, तो इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जो EBC है इनका कट ऑफ 78 से 81 के बीच में जाने की संभावना है। अच्छा, SC कैटेगरी की कट ऑफ 61 से 65 जाने की संभावना है, और जो SC कैटेगरी की फीमेल है, ठीक है, ST कैटेगरी फीमेल, उनका कट ऑफ आपका जो है कि 62 से 66 के बीच में रह सकता है। यह केवल अनुमानित है, यह सही नहीं होता है, यह गलत भी हो सकता है। बाकी आप लोग देखिएगा, आप लोग को जैसा लगेगा वैसा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सब्जेक्ट के कट ऑफ पे, ज़्यादा देर न करते हुए, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी के कट ऑफ पर हम लोग चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। हिंदी कट ऑफ देखिए, हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कट ऑफ का फ्लक्चुएट होना ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी यूपी के बच्चे के अधिक अच्छा रहता है, तो उनका नंबर अधिक आ सकता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं आगे। हिंदी का जो कट ऑफ है, पिछली बार 88 गया था, तो अब की बार चूँकि सीटें जनरल की बड़ी हैं, तो पहले से कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की संभावना है, तो मैं यहाँ पे 86 से 88 के बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रखूँगा मेल का, ठीक है। चलिए
जो BC मेल हैं इनका कट ऑफ 82 से 84 जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। ठीक, जो EWS के देखिए यहाँ पे सीटें कम हुई हैं तो EWS का कट ऑफ 83 से 85 की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए आगे जो EBC हैं, EBC का कट ऑफ 73 से 75 तक जाने की संभावना बन रही है। और जो SC कैटेगरी इनका 53 से 55 नंबर तक संभावना बन रहा है। और जो ST है इनका 50 से 52 यानी 50 से 52 नंबर की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। चलिए फीमेल में चलते हैं, तो फीमेल का कट ऑफ भी ज़्यादा अंतर नहीं करेगा। यहाँ पे 81 से 83 UR फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है। हो सकता है कि ज़्यादा अंतर ना हो, क्योंकि पिछली बार 1 नंबर का अंतर था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। BC कैटेगरी इनका कट ऑफ 80 से 82 जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए जो EWS कैटेगरी है इनका कट ऑफ भी करीब करीब BC के समान ही रह सकता है, 79 से 81 के करीब रह सकता है EWS का। ठीक है, आगे देखिए जो EBC कैटेगरी इनका कट ऑफ 72 से 74 रहने की ज़्यादा संभावना है। ठीक, और जो SC कैटेगरी कट ऑफ है ये 52 से 54 तक रहने की ज़्यादा संभावना है। और जो ST का कट ऑफ है वो 48 से 50 तक रहने की फीमेल में संभावना बन रही है। ठीक है, ये कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये कट ऑफ हिंदी का था, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ मिटाया नहीं है, मैथ का कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो वो एक क्वेश्चन मिलेगा, ये कट ऑफ आप लोगों का हिंदी का था। ठीक है, ये पूरा कट ऑफ जो मैंने बताया है 120 नंबर में एक क्वेश्चन डिलीट था, ये सारा कट ऑफ किसका है, ये हिंदी कट ऑफ था। इसके पहले मैंने मैथ का बताया था तो मैथ नहीं मिटाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए SST देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब कट ऑफ का जो ऊपर नीचे होने वाला SST ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मैथ में भी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, साइंस में भी, SST और हिंदी में भी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए SST का कट ऑफ की ओर हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, SST, ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन हुए हैं तो उसका भी 120 में ही रहेगा। ठीक है, बोनस अंक सबको मिलेगा, आप लोग ना घबराएं। ठीक, SST का जो UR कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 75 से 77 रहने की ज़्यादा संभावना है। BC का जो कट ऑफ है 72 से 74 रहने की ज़्यादा संभावना है। और EWS का 69 से 71 रहने की ज़्यादा संभावना बन रही है। EBC कैटेगरी का 66 से 68 बनने के ज़्यादा संभावना है। और जो SC कैटेगरी के हैं 52 से 54 तक जाने की संभावना बन रही है। और जो ST का है 47 से 49 तक जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, ये मेल का कट ऑफ हुआ। अब चलिए फीमेल की कट ऑफ में चलते हैं SST की तरफ। तो यहाँ पे 71 से 73 जाने की ज़्यादा संभावना है। और यहाँ पे आपका 68 से 70 जा सकता है BC कैटेगरी फीमेल में। ठीक है, EWS की बात करें तो यहाँ से 63 से 65 में जा सकता है EWS फीमेल का कट ऑफ। और EBC की बात करें तो ये यहाँ पे 57 से 59 तक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, और जो SC कैटेगरी है यहाँ 49 से 51 जाने की संभावना ज़्यादा है। और जो ST कैटेगरी है यहाँ 43 से 45 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। तो मैंने सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ आप लोगों को बता दिया। यह मैं आप लोगों को अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूँ मित्र कि ये कट ऑफ है, या गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ का क्या होता है कि कट ऑफ कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। कट ऑफ का मतलब है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा कि कट ऑफ निर्धारण कैसे होता है। स्टूडेंट और सीट के आंकड़ों पर कट ऑफ निर्धारित होता है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट है। और अब की बार तो रोस्टर का ऐसा खेला हुआ है कि हम लोग रोस्टर अभी तक खेल रहे हैं, अभी तक PGT का रोस्टर नहीं जारी हुआ है। ठीक है, तो एक 50% कट ऑफ सही भी हो सकता है और 50% कट ऑफ गलत भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग अपने अनुकूल होगा, यानी आप लोग का अनुकूल मैं बताऊंगा तब तो आप लोग कहेंगे सर सही बताया है। अगर आप लोग से मैंने ज़्यादा बता दिया तो तब आप लोग कहेंगे कि सर आपने गलत बताया। तो मित्र ये 50-50% का होता है, ये इसमें गलत और सही का चांस ही नहीं है। अगर मैंने गलत भी बताया है तो ये रिजल्ट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आप लोग का कल आने वाला है, हो सकता है रिजल्ट आए। आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, जो मेहनत किए हैं, भगवान करे उसका सिलेक्शन हो। और आपके साथ मित्र मेरा भी पेपर है, मैंने भी दिया है। ठीक है, मैं भी चाहूँगा कि मेरा भी सिलेक्शन, आप लोग को विश्वास ना हो तो ये देखिए पेपर है जो है कि BPSC TRE का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप सब लोग देखिएगा और हाँ, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ना करना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।